हेलो एंड वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। टुडे टॉपिक इंडिया लूजिंग वेस्ट एशिया। इस टॉपिक में हमें सिर्फ ये समझना है कि वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, इस एरिया में इंडिया का कह सकते हैं कि धीरे धीरे दबदबा कम हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि रीच कम हो रहा है। अदर कंट्रीज का इंटरफेरेंस हो रहा है, जैसे पाकिस्तान का इंटरफेरेंस इसमें बढ़ रहा है कि पाकिस्तान जो मक्का मक्का जो साइन किया है एग्रीमेंट 7 अगस्त को, उसकी वजह से भी है कि 7 अगस्त को साइन किया, तो जिसमें पाकिस्तान है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ से पाकिस्तान का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, इंडिया का सीधे सीधे कह सकते हैं हम कि इंडिया इस एरिया में इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, वेस्ट एशिया में। वही ये राइटर इस चीज को हमें समझना है कि इंडिया लूजिंग इट्स होप, इंडिया लूजिंग इट्स वेस्ट एशिया, बट इट इज नॉट टू लेट। कि इंडिया कुछ लूज कर रहा है, दूसरे शब्दों में कहें रीच कम हो रही है, इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, इन्फ्लुएंस इंडिया का डिक्रीज हो रहा है इन दिस वेस्ट एशिया। लेकिन एज पर द राइटर कि इंडिया की अभी होप है, या इंडिया अभी लेट नहीं है, कि अगर इंडिया थोड़ा सा भी काम करे, इन्फ्लुएंस बढ़ाए उस एरिया में, तो वो बेटर कर सकता है। तो इसमें सीधा सा 3-4 चीजें समझनी है। क्या समझनी है? राइटर ऐसा क्यों कह रहा है? तो अगर इसकी बात करें कि राइटर अगर ये कह रहा है कि इंडिया लूज कर रहा है, लूजिंग, तो अगर इंडिया लूज कह रहा है तो इसका मतलब ये है, पहला तो देखो यही हो रहा है कि इसने जो अभी रिसेंटली मक्का मक्का जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट किस किस के बीच में साइन हुआ है? 7 अगस्त 2026 को साइन हुआ है। कौन कौन से कंट्रीज में? टर्की, पाकिस्तान एंड टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। तो राइटर का सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया, सॉरी पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया बढ़ रहा है। तो यहां से अगर पाकिस्तान का बढ़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द नेशन इन वेस्ट एशिया आर मुस्लिम्स कंट्रीज, और मुस्लिम्स कंट्री है। तो दूसरे शब्दों में राइटर ये भी कह रहा है कि जो डिफेंस एग्रीमेंट है, कहीं ना कहीं ये ऐसा न हो जो नेटो बनाया था, हमारा नेटो कलेक्टिव डिफेंस का, उसी तरह का एग्रीमेंट है। तो एक मुस्लिम न्यू मुस्लिम नेटो ना बन जाए, जिससे इंडिया क्या है कि बहुत कुछ लूज कर जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ लूज कर जाएगा हमारा वेस्ट एशिया रीजन में। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा है राइटर। उसको एक एक करके समझेंगे। उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि इंडिया का वेस्ट एशिया में इंडिया का वेस्ट एशिया के लिए इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया, इंपोर्टेंस ऑफ वेस्ट एशिया फॉर इंडिया। वेस्ट एशिया की इंडिया के लिए इंपोर्टेंस क्या है? अगर ऐसे समझो कि वेस्ट एशिया इंडिया के लिए क्यों इंपोर्टेंट है, तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला, अगर मैं वेस्ट एशिया को लिखूं, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के लिखूं, तो इसमें बहुत सारा, पहला तो सबसे बड़ा रीजन यही है हमारा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा, कि हमारी जो डिपेंडेंस है, इंडिया की डिपेंडेंस, वो हमारी किस पे है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेस्ट एशिया रीजन पे। पहला रीजन एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हमारा क्या है? लॉजिस्टिक, अगर मैं कहूँ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ, वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। ये सीधा सीधा हम जनरल पॉइंट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड के अलावा अगर बात करूं मैं यहाँ पे जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल मैं कह सकता हूँ, जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल का मतलब कैसा हुआ कि जियोपॉलिटिकल का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस रीजन में जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, चाहे वो ईरान इराक का वार हो, ईरान और यूएसए का वार हो, चाहे
और कंट्रीज का बार हो, जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में छोटे-छोटे बार हो जाते हैं और कंट्रीज के बीच में हो जाते हैं। इस एरिया में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, उतना ही ज़्यादा इंडिया को फ़ायदा रहेगा। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस। काउंटर चाइना, चाइना एंड पाकिस्तान अगर दोनों लिख दूँ, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कि इस एरिया में चाइना का, पाकिस्तान का, अगर मैं कह सकता हूँ चाइना का अगर पाकिस्तान का कहूँ तो जब अभी रिसेंटली मक्का एग्रीमेंट बना डिफेंस एग्रीमेंट से, तो पाकिस्तान का सीधा सा यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की भी पॉलिसी है। तो और दूसरा इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इंडिया का, इन्वेस्टमेंट का इंडिया का इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब ये हुआ जैसे चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट इंडिया का, ईरान में जो पोर्ट है, तापी पाइपलाइन है, तो तापी पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तापी पाइपलाइन भी है इस एरिया में। उसके अलावा हमारा कह सकते हैं जो हो कि हमारा जो डायस्पोरा है, सिक्योरिटी ऑफ डायस्पोरा, सिक्योरिटी ऑफ डायस्पोरा, जो हमारा डायस्पोरा, जो हमारे लोग रहते हैं रिमिटांसिस इंडिया के लिए भेजते हैं, उनकी भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनको विद एग्जांपल हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है 90% अप्रोक्स वेस्ट एशियन कंट्रीज है। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमें जैसे बाब अल मांदव स्टेट हो गया, मलक्का स्टेट अभी रिसेंट, सॉरी हॉर्मुज स्टेट अभी रिसेंटली न्यूज में था। रेड सी वाला रीजन, रेड सी से हमारा ये सारी क्या है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा हम इनके साथ ट्रेड भी करते हैं, इंडिया बहुत से आइटम एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे स्पेशली फूड आइटम इस एरिया में इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और अगर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सीधा सा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस एरिया में सऊदी अरेबिया और यूएसए का एक नेक्सस है, ईरान का एक नेक्सस है अलग कंट्रीज के साथ। तो इसमें जियोपॉलिटिकल और कह सकता हूं तो यहाँ पे एक कह सकता हूं टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारा जो इनेमीज कंट्री है पड़ोसी पाकिस्तान, उसको हम काउंटर कर पाएंगे। और जियोपॉलिटिकल रीजन भी हैं बहुत सारे। फिर मैंने कहा कि काउंटर चाइना, चाइना को जो काउंटर करना है हमें, चाइना पाकिस्तान को काउंटर कैसे कि इस एरिया में चाइना का या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज्यादा ना हो। जिससे मक्का एग्रीमेंट अभी साइन किया है, जो हमने बताया कि वो किस किस के बीच में हुआ है, मेरा टर्की के बीच में हुआ है, सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है, पाकिस्तान के बीच में हुआ है। तो ये धीरे धीरे क्या है कि ये एक मुस्लिम नेटो ना, एक सेकंड मुस्लिम नेटो ना बन जाए। उससे क्या है इंडिया को भी क्या है कि इंडिया को भी यहाँ से नेगेटिव देखने को मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट इंडिया का चाबार पोर्ट है, तापी पाइपलाइन है और हमारा डायस्पोरा की सिक्योरिटी, ये इंपोर्टेंस है हमारी वेस्ट एशिया के लिए। लेट्स सी द आर्टिकल। आर्टिकल में वही सारा चीजें कह रहा है कि हमारा जो इंडिया का है, इंडिया का सीधा ये कह रहा है कि न्यू दिल्ली का कंसर्न क्या है कि जो सऊदी अरेबिया I2U2 जैसे ITU2 का, जिसका इंडिया भी मेंबर है, इसमें इसराइल है, यूएसए है, इंडिया है, इसमें मेंबर है इंडिया का, जिसमें दिया है कि इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट और यूएई ने I2U2 एग्रीमेंट अगर बात करूं, इंडिया, इसराइल, यूएई, इंडिया, इसराइल, यूएई एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। और ये क्या है कि ये हमारा 2021 में 4 कंट्रीज के बीच में साइन हुआ था। तो ये सीधा कह रहा है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस, चाबार पोर्ट हुआ, बहुत सारी चीजें। और ये कह रहा है पाकिस्तान न्यू डिप्लोमेटिक मूवमेंट, पाकिस्तान का जो न्यू डिप्लोमेटिक मूवमेंट हुआ रिगार्डिंग उसने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सीधा सा कहता है जो गल्फ कंट्रीज है उनका है। तो उनके साथ उसने स्पेशली सऊदी अरेबिया और कंट्रीज के साथ होती
अटैकिंग सऊदी शिप, ये सारी चीजें उसने सीधा सा यहाँ से निकल के आ रहा है कि जो भी टर्मोइल हमारा वेस्ट एशिया में है उसमें पाकिस्तान अब खुद को गेन करना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया लैग कर रहा है। दैट्स वाई राइटर सेज इट इज नॉट टू बी लेट, लेट नहीं है, इंडिया कुछ भी कर सकता है अभी भी। तो चॉइस बिफोर द इंडिया, इंडिया के सामने क्या क्या चॉइस है, वो कैसे बेटर कर सकता है और ब्रिज कैसे बना सकता है टू मेंटेन बेटर रिलेशन विद द वेस्ट एशिया। तो एक एक सारी चीजें हम करके समझते हैं। पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक, जो मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक यही है कि बेस्ट एशिया में ये है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जियो पॉलिटिकल शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। जियो पॉलिटिकल शिफ्टिंग का सीधा सा मतलब है इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीज, जैसे यूएसए का इन्फ्लुएंस है उसमें, पाकिस्तान भी उसमें चाहता है कि मैं भी इंटरफेरेंस करूं। वही राइटर कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं यूएसए का, जैसे मैंने कहा कैसे कि यूएस अगर मक्का एग्रीमेंट साइन हो गए, इनडायरेक्टली अगर बात करूं तो इसका सऊदी अरेबिया भी मेंबर है। सऊदी अरेबिया अगर इसका मेंबर है तो सऊदी अरेबिया एक अच्छा एलाय है किसका, यूएसए का। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं यूएसए के हाथ में ना ये पूरा चला जाए विद द हेल्प, पाकिस्तान भी बेटर रिलेशन करना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में, राइटर का कहने का मतलब ये पूरा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का वेस्ट एशिया का रीजन सीधा सीधा क्या है कि यूएसए की अपनी मोनोपोली ना हो जाए। तो यहाँ से सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शिफ्ट कर रही है पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कह रहा है इंडिया फैडिंग, फैडिंग का मतलब धीरे धीरे किसी चीज का कम हो जाना। फैडिंग, इंडिया फैडिंग गेन क्या है कि इंडिया का, कि इंडिया डिकेड लॉन्ग गेन रीजन, इंडिया ने जो बहुत डिकेड में जो गेन किया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सपोज दैट इंडिया ने जो सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, यूएई के साथ या अदर कंट्रीज के साथ तो अच्छे रिलेशन बनाए थे विद द हेल्प ऑफ द चाबार पोर्ट, तापी पाइपलाइन और एक्सपोर्ट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। और आर्टिकल का सीधा सा फोकस हमारा यही है कि कैसे वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा इरोजन ऑफ डिकेड्स है उसको हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट कर पाए। दैट इज इंडिया की यहाँ पे बात कर रही है। ये सारी की कंसर्न राइटर कह रहे हैं कि की कंसर्न मेरा यही है कि जो पाकिस्तान का मैंने कहा जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिकली राइज हो रहा है किस एरिया में, डिप्लोमेटिकली राइजिंग इन वेस्ट एशिया रीजन, वही कंसर्न मैन है। जैसे अभी जो मैंने कहा मक्का जो स्ट्रेटेजिक कह सकते डिफेंस एग्रीमेंट दैट इज साइंड अमॉन्ग द पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड द टर्की। तो यहाँ पे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात कही गई है। तो वही सारी चीजें, तो ये कह सकते रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पाकिस्तान राइजिंग रोल। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कौन सा हो गया, जैसे कि अगर सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया एंड ईरान का रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अलग चल रहा है, यूएई और ईरान का भी कभी कभी आपको देखने मिलेगा। और इसके अलावा जो हमने कहा इसराइल का, ईरान का, इसराइल ईरान यूएसए, ये अभी देखने को मिलता है। जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, होतीस का अटैक रेड सी पे जो अभी देखने को मिला, होतीस यमन, ये कह सकते हैं एक विद्रोह, एक समूह है या कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट है, होतीस यमन, और ये क्या नाम ईरान सपोर्टर है। तो इसका सीधा सा चलता है सऊदी अरेबिया से। तो ये भी है कि सऊदी अरेबिया पे हुतीस अटैक कर सकते हैं सीधा सा। अगर सऊदी अरेबिया पे तो यहाँ से यूएसए का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी चीजें क्या, ये रीजनल जो भी प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का राइजिंग रोल कैसे, राइटर कह रहा है पाकिस्तान का राइजिंग रोल कह रहा है पाकिस्तान वांट टू प्ले अ बिग रोल इन वेस्ट एशिया। क्यों करना चाहता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान एक तो सबसे बड़ी बात रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर कंट्रीज है, दैट इज मुस्लिम्स कंट्रीज है। तो उसे ये लगता है कि पाकिस्तान सारे मुस्लिम्स कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी ये भूल है। लेकिन पहली चीज देखो,
और उसने जो रिसेंटली जो मक्का साइन किया हुआ है, मक्का या मैक्का, उसमें भी क्या है, डिफेंस या कलेक्टिव डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, कलेक्टिव डिफेंस। उसमें भी क्या है कि पाकिस्तान बिग रोल प्ले करेगा, और फ्यूचर में क्या है, पाकिस्तान क्या करेगा, सारे कंट्री को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो यही है कि यहाँ से क्या है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है। वही राइटर कह रहा है कि एस्केलेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, उसमें क्या है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। और क्या है, अटैक सऊदी अरेबिया पे, जो गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज हो गया, सऊदी अरेबिया पे हो गया, इराकी मिलिटेंट हुतीस ने जो सऊदी अरेबिया की शिप पे अटैक किया, ये सारे रीजनल कंट्री, पहला रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है। फिर कह रहा है गल्फ स्टेट रीअसेसिंग यूएस सिक्योरिटी, और गल्फ स्टेट है वो रीअसेसिंग कर रही हैं कि दे डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट पर डिपेंडेंट थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हमें, कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएई है, तो वो सीधा सा ये कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं ऐसा है कि यूएसए के चंगुल में फंसे जा रहे हैं। तो यूएसए की जो सिक्योरिटी थी, उनको सीधा सा है कि उनके, दूसरे शब्दों में कहूँ, उनके जो अड्डे थे यूएस के उस एरिया में, उनको रीअसेस कर रहे हैं बहुत से कंट्री, यूएस गो बैक भी कह रहे हैं। वही सारी गल्फ कंट्रीज नाउ क्वेश्चनिंग द रियलिटी ऑफ यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला विद द यूएई एंगेजमेंट सऊदी अरेबिया एंड लर्निंग इट टुवर्ड्स, कि बहुत से गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि यूएई की जो हमें सिक्योरिटी देता है, और दूसरे शब्दों में कहें हमारे यूएसए की जो भी वहां पे आर्मी डिप्लॉयड है, उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं क्या ये हमें सिक्योरिटी दे पाएगा। और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एसेंट है, जो हमने बार बार वही कह रहे हैं, जो रिसेंटली हुआ, और न्यू डिफेंस पैक्ट भी साइन हो रहे हैं सर की, जो अभी मैंने कहा किसका, न्यू डिफेंस पैक्ट, दैट इज मक्का। ये सारी चीजें हैं। इंडिया फेडिंग फुटप्रिंट क्यों कह रहा है, पहला हमने क्या समझा, पहले जो समझा कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां का जो किस, ये सारे पॉइंट मुझे क्या समझ में आ रहे हैं कि वाकई जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कैसे चेंज हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मेरी चेंज हो रही है किसकी वजह से, एस्केलेटिंग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट डे टू डे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज पे हुतीस के द्वारा। और गल्फ स्टेट क्या है, जैसे दूसरे शब्दों में कहूं, वो सीधा सा गल्फ स्टेट्स क्या है, गल्फ स्टेट यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी को रीअसेसिंग या रिकंसर्न कर रहे हैं कि ये प्रॉपर नहीं हमें सिक्योरिटी दे पाएगा। और पाकिस्तान का न्यू डिफेंस पैक्ट, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंजिंग पहला क्यों हो रही है, ड्यू टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पहला रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, और दूसरा वार्डनिंग अटैक, या कह सकता हूँ वार्डनिंग स्प्रेड ऑफ अटैक, पूरी लाइन ही लिख दूं, वार्डनिंग अटैक्स ही लिख दे रहा हूँ, अटैक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख सकता हूँ होतीस अटैक, होतीस अटैक। दूसरा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे गल्फ कंट्रीज सिक्योरिटी कंसर्न, गल्फ कंट्रीज सिक्योरिटी कंसर्न, गल्फ कंट्रीज सिक्योरिटी कंसर्न। और ये एक और लिख सकता हूं न्यू डिफेंस पैक्ट, न्यू डिफेंस पैक्ट, डिफेंस पैक्ट बिटवीन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया एंड टर्की, पीएसटी अगर यहाँ पे लिख दो कोई प्रॉब्लम। और ये कह रहा है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एसेंट है कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, पाकिस्तान डिप्लोमेसी या पाकिस्तान डिप्लोमेसी, ये सारी चीजें यहां से निकल के आ रही है। पहला समझना है हमें क्यों चेंज हो रहा है आर्किटेक्चर ऑफ द सऊदी अरेबिया, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, अटैक होती के बहुत ज्यादा, गल्फ कंट्रीज का सिक्योरिटी कंसर्न है, न्यू डिफेंस फैक्ट जो हमने करा मैक्का, और ये सारी चीजें रीजन है। पहला हमने पॉइंट देखा कि इसकी वजह से उस एरिया में जियोपॉलिटिकल चेंज या सिक्योरिटी कंसर्न आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि जो दूसरी लाइन उसमें कही थी कि वाइस इंडिया फेडिंग फुटप्रिंट, सीधी सी बात है कि इंडिया धीरे धीरे उस एरिया में
इंडिया का वजूद कैसे कम हो रहा है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो वेस्ट एशिया में इंडिया ने पास्ट में अगर देखो तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्या किया, गुडविल कंट्रीज़ के साथ किया। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा सिविलियन हॉनर अवार्ड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिला है, ये भी एक पहला। राइटर सीधा-सा ये कह रहा है, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो 2026 में सऊदी अरेबिया का जो हमें अवार्ड मिला था, पीएम ऑफ इंडिया को, यहाँ से इंडिया का एक गुडविल निकल के आता है। आईटीयू2 हमने कहा, आईटीयू2 का मतलब ये हमारा एक एक तरह की का एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया भी मेंबर है, यूएई मेंबर है, इज़राइल भी मेंबर है और हमारा यूएसए भी मेंबर है। तो इसका भी इंडिया मेंबर है। तो दैट्स व्हाई 2021 में इंडिया ने जो आईटीयू2 एग्रीमेंट साइन किया, तो यहाँ से भी एक गुडविल निकल के आ रहा है। और इंडिया का जो चाबहार पोर्ट है, 2024 में क्या इंडिया ईरान लीज द चाबहार पोर्ट, इंडिया ने लीज ले लिया। ये सारी चीजें कनेक्टिविटी, हमें बूस्टिंग द कनेक्टिविटी। तो इंडिया ने ये सारे इंडिया के क्या है कि पास्ट में इंडिया ने क्या किया हुआ है, पास्ट में इंडिया की गुडविल पॉलिसी है विद द वेस्ट एशिया गुडविल पॉलिसी। अब राइटर क्या कहना चाहता है कि ये गुडविल पॉलिसी धीरे धीरे फेडिंग कैसे कर रही है, वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। फॉर इंडिया के लिए क्या है कि भाई दिस पैक्ट मैटर फॉर इंडिया कैसे है। जो पैक्ट साइन हुआ है मेरा, कौन सा, मक्का, मैका, मैका मेरा साइन हुआ पाकिस्तान, इजराइल, ओ सॉरी नॉट इजराइल, पाकिस्तान, टर्की और मेरा सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में तो यही कह रहा है कि ये पैक्ट इंडिया के लिए मैटर करना है। तो पहला है कि डिटरिंग इजराइल लेस एट ईरान। ये कह रहा था पैक्ट एम लेस देन ईरान एंड मोर डिटरिंग इजराइल सिंस ऑल थ्री सिग्नेटरी सी देमसेल्फ पोटेंशियल फ्यूचर टारगेट। कि ये जो सीधा सा ईरान पे कम टारगेट करेगा ये पैक्ट, वो सीधा सा इजराइल को ज्यादा टारगेट करेगा इन द फ्यूचर। और इंडिया के इजराइल के साथ बहुत ज्यादा बेटर अच्छे रिलेशन है। तो इन द coming years, it may be possibility that this pact may influence the India's policy, इंडिया की पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। वही इसमें सीधा है, डिटरिंग इजराइल लेस एट ईरान, कि जो हमारा मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ है वो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करूं तो ईरान पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट उसका जो मोर इम्पैक्ट होगा या मोर फोकस एरिया होगा दैट इज इजराइल होगा। और अगर इजराइल होगा तो इंडिया के इजराइल के साथ बहुत बेटर रिलेशन है। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड कंट्रीज का एक पैक्ट फ्यूचर में न बन जाए, जिससे इंडिया को टू मेंटर काउंटर रिलेशन विद द इजराइल और वेस्ट एशियन कंट्रीज, इन वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने में बहुत परेशानी हो। इसको बोलते हैं डी हाइफिनेशन रिलेशन, कि इंडिया इनके साथ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन बनाता है, वेस्ट एशिया के साथ बनाना अलग तरीके से रिलेशन से। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में ये पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर दे। और पूल की स्ट्रेंथ का सऊदी अरेबिया, पूल की स्ट्रेंथ का सीधा सा मतलब कि जो पैक्ट साइन हुआ है, तो कह रहा है कि सऊदी अरेबिया के पास तो कैपिटल है, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, और पाकिस्तान के पास क्या, डिफेंस है, डिफेंस, पाकिस्तान के पास डिफेंस है। और सीधा ये कह रहा है कि टर्की के पास टेक्नोलॉजी है। तो ये पूलिंग एक तरीके का हो गया। टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं, टेक एक सीधा सा है कि ये तीन कंट्री के बीच में एक पूलिंग हो गया। तो ये कंट्रीज एक कलेक्टिव डिफेंस बन के उभरेंगे। और अगर ये कलेक्टिव डिफेंस बन के उभरेंगे तो दैट मे बी अ बिग क्वेश्चन या बिग कंसर्न फॉर इंडिया। बिग कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बिग कंसर्न क्यों होगा, क्योंकि ये कंट्री से एक मुस्लिम ब्रदरहुड की धीरे धीरे बात करने लगेंगे, या कहूं मुस्लिम नेटो बन जाएगा।
तो इसमें क्या है कि इन्फ्लुएंस इन 2 कंट्रीज़ का अगर पाकिस्तान का, टर्की का रहेगा, तो पाकिस्तान तो हमेशा इंडिया की हर पॉलिसी का अपोज़िशन करता है, टर्की भी करता है, तो कहीं न कहीं वेस्ट एशिया का रीजन इंडिया के हाथ से फ्यूचर से ना निकल जाए, ये रिस्क है इंडिया के। और एक रिस्क ऑफ इंडिया इन्वॉल्वमेंट, इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट किसके साथ है, इज़राइल के साथ इन्वॉल्वमेंट है इंडिया का। इंडिया का सीधा सा क्या है, फ्यूचर इजराइल पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कुड ड्रॉ इंडिया इन ए गिवन क्लोज टाई विद इजराइल, कि सीधा सा है कि इंडिया जो हमारा इंडिया का इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, इन सारे कंट्रीज के साथ है, तो इंडिया के इन्वॉल्वमेंट भी ना इसमें हो जाए। टर्की सपोर्ट, ये तो शुरू से है कि टर्की का जो सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इंडिया पाकिस्तान कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इंडिया इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यहाँ से सीधा सा है कि टर्की का सपोर्ट अगर पाकिस्तान को जाएगा, ये सारी चीजें तो भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये फैक्ट किस लिए मैटर कर रहा है इंडिया का, हम अगर इसको अगर समराइज करूं, पहला समराइज तो मैंने अगर मैं समराइज करूं कि क्यों कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन मेंस में भी आ जाए कि वेस्ट एशिया, कहीं ना कहीं ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, वेस्ट एशिया इंडिया के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या दूसरे से शब्दों में कहूं, द डिप्लोमेसी ऑफ द इंडिया इन वेस्ट एशियन रीजन इट डिक्रीजिंग या डिटोरेटिंग, ऐसे कुछ भी वर्ड लिख सकता है। तो वहां से तुम्हें रीजन, बहुत सारे रीजन देने हैं। पहला तो ये मक्का वाला, मक्का का दे सकते हैं, मक्का एग्रीमेंट। उसके अलावा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी दे रखे हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी फेलियर भी दे सकते हैं, जिसमें इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको विद इन टाइम फ्रेमवर्क में भी हम फुलफिल नहीं कर पाते। उसमें चाबार पोर्ट का, तापी पाइपलाइन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। और दूसरा सा हम कह सकते हैं इंडिया की जो रिलेशंस हैं कंट्रीज के, वो भी क्या है कि इंडिया के रिलेशन इसराइल के साथ भी हैं। तो मेंटेनिंग बैलेंस रिलेशन विद द कंट्रीज भी सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया का, कि इसराइल के साथ अदर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे रिलेशंस हैं, ईरान के साथ अदर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशंस है, सऊदी अरेबिया के साथ अदर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन है। तो ये रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंडिया के लिए भी एक हर्डल क्रिएट हो जाएगा। ये सारी चीजें हम वहां पे 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। देन द स्ट्रेटेजिक चॉइस बिफोर इंडिया, इंडिया के पास क्या चॉइस है, दैट इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड भी ये लिख सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा आर्टिकल को तोड़ा है, उसके बाद ये निकालने की कोशिश की है। ये है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या रहेगी, अगर ये राइटर कह रहा है, तो राइटर का सीधा सा मतलब है कि वो चाह रहा है कि इंडिया अगर की है कि रिलायंस ऑन इजराइल विक्ट्री, इंडिया करंट अप्रोच रेस्ट ऑन कॉन्फिडेंस इन इजराइल इवेंचुअली विक्ट्री गिवन इट्स यूएस बैकिंग। सीधा ऐसा है कि इजराइल की इस एरिया में विक्ट्री हो जाए तो इंडिया के हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे, विक्ट्री हो जाएगी। तो इंडिया इसराइल के बहुत अच्छे रिलेशन है इंडिया। और शिफ्टिंग अमेरिकन पॉलिटिक्स, और दूसरा ये भी कह रहा है कि हाउएवर अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शिफ्टिंग विद बोथ पॉलिटिकल राइट एंड लेफ्ट इन द क्वेश्चन रेजिंग डाउट अबाउट द इजराइल एबिलिटी, या अमेरिका की पॉलिटिकल शिफ्ट भी हो जाए, और इंडिया यूएई रिलेशन भी स्टैंड, इंडिया यूएई रिलेशन भी आल्सो फेस स्टैंड फ्रॉम द यूएई ग्रुप। मतलब सीधा सा है कि इंडिया यूएई के रिलेशंस भी एक शिफ्ट कर रहे हैं। तो वही एक इंडिया की स्ट्रेटेजिक चॉइस यही है कि कैसे हम उस एरिया में बेटर कर पाए। अब ये है कि हम इसमें इंडिया के पास, हमारे पास क्या ब्रॉड पाथ है, इंडिया को क्या कर सकता है, इंडिया के पास व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड भी कह सकते हैं इसे। तो ये कह रहा है कि राइटर की इंडिया को सबसे पहले इसराइल के साथ और यूएई के साथ एक अलायंस बना चाहिए, बट दिस डैमेजिंग टाइप इज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, बट दिस रिस्क डैमेजिंग इंडिया का, अगर इसराइल के साथ एक बेटर रिलेशन है और यूएई के साथ बना लेगा, लेकिन ये रिस्क भी है कि हमारी ईरान के साथ भी रिलेशन खराब ना हो जाए, सऊदी अरेबिया के साथ भी खराब ना हो जाए। तो ये भी इंडिया को कंसर्न रखना है। और बट दिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मांदब, जो भी हमारी क्या है ना स्टेट्स हैं, उनपे भी क्या है कि उनके भी इंडिया के ट्रेड या मेरीनर सिक्योरिटीज की अटैक ना हो, और दूसरे शब्दों में वहां पे भी सिक्योरिटी बनी रहे, ये भी है। और इंडिपेंडेंट रीजनल स्ट्रेटजी इंडिया की होनी चाहिए, एन एक्टिव इंडिपेंडेंट रीजनल स्ट्रेटजी, कि इंडिया किसी भी
ब्लॉक का हिस्सा नहीं होना चाहिए, दैट इज इन वेस्ट एशिया में जितने भी ब्लॉक उभर के आ रहे हैं उनमें से किसी भी ब्लॉक का इंडिया हिस्सा नहीं है। और इंडिया अपने रिलेशंस हर कंट्री के साथ डी हाइफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डी हाइफिनेशन का सीधा सा मतलब है डी हाइफिनेशन कि मेंटेनिंग रिलेशन विद ईच कंट्री ऑन देयर पर्सनल, या दूसरे शब्द ऑन देयर पर्सनल इंटरेस्ट। हमारे ईच कंट्रीज के साथ, प्रत्येक कंट्रीज के साथ रिलेशंस है जैसे हमारे पर्सनल इंटरेस्ट है। हर कंट्रीज के साथ हमारे पर्सनल इंटरेस्ट डिफरेंस डिफरेंस हो सकते हैं। तो इंडिया क्या है, हर कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन अलग अलग तरीके से बनाएगा। दैट पॉलिसी इज कॉल्ड एज डी हाइफिनेशन पॉलिसी, डी हाइफिनेशन पॉलिसी। ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है कि सीधा सा कि द थर्ड वे एन एक्टिव रीजनल स्ट्रेटजीज कैसे बनेगी, कैसे रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया भी बेटर कर पाएगा इन द वेस्ट एशिया, इन वेस्ट एशिया। पहला है कि हमें सबसे इंडिया को प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा वेस्ट एशिया में, कि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ री एंगेज करना चाहिए, और जो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ मेजर डिसएग्रीमेंट है उनको भी हमें एक कंसेंसस बेस्ड पे, कंसेंसस बेस्ड पे उन्हें भी सही करना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए। या कह सकते हैं कि इंडिया को जो सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे रिलेशन डिटोरिएट हो रहे थे, बिगड़ रहे थे, उनको बेटर करना चाहिए, री एंगेजिंग विद द सऊदी अरेबिया। फिर कह रहा है रीबिल्डिंग ट्रस्ट बिटवीन अरब स्टेट एंड ईरान। जो हमारे अरब स्टेट्स के साथ ट्रस्ट डिफिसिट है उनको भी हमें कम करना चाहिए, ट्रस्ट डिफिसिट को। ईरान के साथ हमारे कभी कभी देखने को मिला है ट्रस्ट डिफिसिट, उसको भी कम करना चाहिए। देन जॉर्डन सिक्योरिटी नीड, जॉर्डन की सिक्योरिटी नीड, सपोर्टिंग जॉर्डन की सिक्योरिटी नीड है। और कंटिन्यू विद फ्यूचर पीस कीपिंग एफर्ट, और जो भी पीस कीपिंग एफर्ट है इंडिया के विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन, वेस्ट एशियन कंट्रीज में उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दीज आर द मेजर, कि जिससे क्या होगा कि इंडिया के बेटर रिलेशन होंगे। अब यहाँ पे वो सऊदी अरेबिया इसलिए कह रहा है, सऊदी अरेबिया इज द पार्ट ऑफ द मक्का, मक्का का सऊदी अरेबिया पार्ट है। ईरान और सऊदी अरेबिया स्टेट के साथ, अरब स्टेट्स के साथ इसीलिए कह रहा है कि सऊदी अरेबिया ईरान का अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो यहाँ पे भी हमें बेटर रिलेशन बनाने। और जॉर्डन को सपोर्ट इसलिए करना है कि सीधा सा है कि सपोर्टिंग जॉर्डन सिक्योरिटी नीड थ्रू डिफेंस टेक्नोलॉजी एट अ टाइम ऑफ स्टैंड ऑफ यूएस रिसोर्स। सीधा है कि यूएस के रिसोर्सेस उस एरिया में कम हो रहे हैं, तो सीधा है कि अगर इंडिया सपोर्ट कर देगा तो वहां पे ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा, और जो हमारे फ्यूचर पीस कीपिंग इफोर्ट है उनको भी मेंटेन करना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेटिंग इजिप्ट के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो हमारी सुएज कैनाल है, बाबल मैंदब इन इंडिया के जो भी सऊदी लीडिंग उनमें मैरीटाइम फोर्स, सुएज कैनाल, बाबल मांदब स्टेट्स हैं इनमें, यहाँ से हमारी जो ट्रेड होती है, अगर हमारे टर्की के साथ बेटर, सॉरी इजिप्ट के साथ बेटर रिलेशन रहेंगे तो हमारी ट्रेड भी बड़ी आराम से हो पाएगी। ये भी एक वे फॉरवर्ड का पॉइंट है। और फिर कह रहा है कि जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, एक्सप्लोरिंग मिलिट्री प्रेजेंस इन रेड सी रीजन सच एज सोमालीलैंड और द स्कॉटिया, ये है कि हमारी मिलिट्री प्रेजेंस इन द रेड सी में, रीजनल सच एज में, इसको भी रखना चाहिए। मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये वाला पॉइंट बताने वाला था, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी, उनको भी हमें रेगुलर रीजनल बेसिस पे करनी चाहिए। और स्पेशल इन्वॉय हमें अपॉइंट करना चाहिए जो हमारा क्या है वेस्ट एशिया में जाए और इंडिया के बेटर इंटरेस्ट हो। इंडिया को क्या है कि इजराइल पैलेस्टीन का जो भी इशू है उसको पीस तरीके से, पीसफुल तरीके से उसका रिजोल्यूशन करना चाहिए, यही इंडिया का कंसर्न है। तो इस आर्टिकल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने एक चीज पढ़ी कि इंडिया का वेस्ट एशिया में क्या क्या इंटरेस्ट है और कैसे कैसे दिख रहा है कि इंडिया फेडिंग हो रहा है इन वेस्ट एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशिया में। फिर हमने देखा इंडिया बेटर कैसे कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सीरीज में। धन्यवाद।